सात सुरों की दुनिया में ऐसे गुम हुई लता जी कि कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। शादी ना करने के सवाल पर कहती हैं, कभी इस बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली और शायद शादी कर लेती तो वो लता नहीं होती जो आज हूं। और वाकई वो लता नहीं होती तो हम किसे कहते हिंदुस्तान की मेलोडी क्वीन। आज लता जी के सुरों के वो पुराने साथी बिछड़ चुके हैं, लेकिन वो आवाज अब भी सदाबहार है। 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा का ये गीत जितना इमोशनल है, इसकी रिकॉर्डिंग लता जी के लिए उतनी ही मुश्किल थी। इस गीत की धुन उनके दोस्त मदन मोहन की छोड़ी निशानी थी। मदन मोहन साहब की बनाई 200 से ज्यादा धुनें कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। यश चोपड़ा ने मदन मोहन साहब के बेटे संजीव कोहली के साथ उन्हीं धुनों में से वीर ज़ारा के गीत चुने। इनमें से कई धुनों की नोटेशन तो मदन मोहन ने लता जी के सामने ही लिखी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त उनकी गैर मौजूदगी लता जी को बेहद खटकती। गाने के दौरान कई बार उनकी आंखें भर आती थी। नया दौर, नई अदाकाराएं, नए म्यूजिक डायरेक्टर और लता जी की वही जवां आवाज। लता जी की उम्र 80 के करीब पहुंच रही थी, लेकिन जादुई आवाज 20-22 की नायिकाओं पर फिट बैठ रही थी। दुनिया के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं। ये सिलसिला 90 के दशक से ही चला आ रहा था, जब लता जी ने अपनी पड़पोती की उम्र की एक्ट्रेस भाग्यश्री के लिए गाया। लेकिन ये सिलसिला 21वीं सदी तक चलेगा, इस पर डायरेक्टर करण जौहर आज भी ताज्जुब करते हैं। संगीत के नए दौर में लता जी ने अपने पुराने संगीतकार दोस्तों के बेटों के साथ काम किया। संगीतकार रोशन के बेटे राजेश रोशन से लेकर चित्रगुप्त के बेटे आनंद मिलिंद तक। लेकिन आज के दौर में लता जी AR रहमान को सबसे अलग मानती हैं। हालांकि लता जी रहमान के सॉन्ग रिकॉर्डिंग का स्टाइल आज तक नहीं समझ पाई, लेकिन आज के दौर में शायद वो इकलौते म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनके ऑफर पर लता जी को दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं होती। संगीत के साथ लता जी को अगर किसी चीज का शौक सबसे ज्यादा है तो वो है फोटोग्राफी। लता जी जहां जाती हैं वहां उनके तानपुरे के साथ कैमरा भी होता है। पहले लता जी के पास मैनुअल कैमरा था, लेकिन बदलते दौर के साथ वो ऑटोमेटिक और डिजिटल कैमरों का इस्तेमाल भी बखूबी सीख गई। लेंस ऐसा बना हुआ है, फिर उसी से आप फोकस करते। लता जी नेचुरल लाइट्स में बेहतरीन फोटो उतारती हैं। खास तौर पर उन्हें लोगों के अलग अलग मूड्स के फोटो खींचना अच्छा लगता है। लता जी को ज्वेलरी और परफ्यूम का भी गहरा शौक है। लता जी हमेशा दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम में से एक पेरिस का इस्तेमाल करती हैं। ज्वेलरी में उन्हें डायमंड बेहद पसंद है। 1948 में रिकॉर्डिंग से मिले पैसों से पहली बार हीरे की अंगूठी खरीदी थी। कीमत थी 700 रुपए। लता जी ने अपने पिता के दिए पुराने गहनों को डायमंड और दूसरे कीमती स्टोन्स के साथ खुद नए तरीके से डिजाइन किया। 2005 में भूकंप और सुनामी पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए लता जी ने ज्यादातर गहने नीलाम कर दिए। लता जी आज भी क्रिकेट मैच देखने के लिए वक्त निकाल ही लेती हैं। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ उनके फेवरेट प्लेयर हैं। बचपन में लता जी को खुद भी क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन कामयाबी की बुलंदियां छूने के बाद भी क्रिकेट से उनका प्यार कम नहीं हुआ। 1983 में जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड गई थी, तब लता जी ने पूरी टीम को अपने घर बुलाकर गाजर का हलवा खिलाया था। लता जी आज भी मुंबई के पैडर रोड पर अपने पुराने फ्लैट 101 प्रभु कुंज में रहती हैं। लता जी को इस घर से इतना लगाव है कि इससे अलग होने की सोच भी नहीं पाती। लता जी कहती हैं, ये घर तंगहाली के दिनों से उबरने और बंबई के चौल से उठकर पॉश इलाके आने की निशानी है। फ्लैट में एक कमरा लता जी के रियाज के लिए है और दूसरे कमरे में पूजा घर। इसमें देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव पार्वती के साथ कुल देवता मंगेशी की भी तस्वीर लगी है। लता जी आज भी बिना पूजा के घर से बाहर नहीं निकलती। सबसे ज्यादा सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने वाले आर्टिस्ट के रूप में लता जी का नाम 20 साल तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रहा। 1991 से पहले तक लता जी के नाम 30,000 गानों का रिकॉर्ड था, लेकिन माना जाता है कि लता जी ने 50,000 से भी ज्यादा गीत गाए हैं। लेकिन लता जी को खुद याद नहीं कि वो कितने गाने गा चुकी हैं। गिनीज बुक में मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट का रिकॉर्ड 2011 में उनकी बहन आशा भोसले के नाम दर्ज हुआ। इस पर लता जी ने कहा, मुझे खुशी है गिनीज बुक का वो रिकॉर्ड मंगेशकर परिवार में ही बना रहा।
संगीत की दुनिया में कदम रखने वाला हर शख्स चाहता है वो लता जी जैसा मुकाम बनाए, लेकिन लता जी नहीं चाहती वो अगले जन्म में लता मंगेशकर बने। अव्वल तो वो पुनर्जन्म में यकीन ही नहीं रखती, लेकिन कहती हैं अगर ऐसा हुआ तो वो एक बेटे के रूप में पैदा होना चाहेंगी। लता जी इसकी कोई वजह तो नहीं बताती, लेकिन अक्सर एक अफसोस जरूर जाहिर करती हैं। संगीत की साधना ने माता पिता के आखिरी वक्त में साथ रहने का मौका नहीं दिया। 10 या 15 दिन के बाद मैं बहुत रोई। इस जन्म में लता जी ने जो चाहा वो हासिल किया। सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, और तो और लता जी अकेली आर्टिस्ट हैं जिनके जिंदा रहते ही उनके नाम पर सम्मान दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर साल लता मंगेशकर सम्मान देती है। लता जी कहती हैं कि ईश्वर और उनके चाहने वालों ने उससे कहीं ज्यादा दिया जितनी की वो हकदार है। ये बेवजह नहीं कि भारत कोकिला के वो सुर आज भी सदाबहार है। हमारे पास एक सूरज है, एक चांद और एक लता मंगेशकर है। सुरों की महारानी की शान में जावेद अख्तर साहब ने क्या खूब कहा था, हिंदुस्तान को वाकई नाज है इस आवाज पर। अनसुनी कहानियों में आज बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24।